चलिए देखिए, वर्ग और वर्गमूल। पहला है बिना गुणा करे वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ये कैसा कंडीशन है कि बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करना है। तो पहला नंबर हम लिख लेते हैं 28 का वर्ग बराबर 28 पे कितने की घात, वर्ग मतलब 2 की घात। अब 28 का वर्ग हो गया यानी कि 2 की घात हो गई। अब इसको हम वर्ग ज्ञात करना है तो 28 गुणे 28 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है कि बिना गुणा किए। तो अब इस कंडीशन के ऊपर दो तरीके से सवाल लग सकते हैं अगर गुणा नहीं करना है तो। कैसे लगाएंगे हम, पहले देखते हैं कि ये किस पूर्णांक के नज़दीक है, मतलब ऐसा पूर्णांक जिससे हमको ज़्यादा गुणा और भाग ना करना पड़े। तो ये 30 के नज़दीक है, 30 के नज़दीक है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 30 माइनस 2। अगर 30 माइनस 2 लिख दिए तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक, तो 28 पे हम 2 की घात लगा सकते हैं। अब इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक सर्वसंख्या की सहायता से, जो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक तरीका होता है इसको हम दो भागों में बांट दें, तो काम तो वही होगा 28 गुणे 28 करते, चाहे इसको हम दो भागों में बांट के गुणा करें, गुणा तो करना पड़ेगा। और इस तरीके से सर्वसंख्या की सहायता से लग जाएगा, तो हम सर्वसंख्या की सहायता से आपको बताते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर हो जाएगा 30 और बी बराबर हो जाएगा 2। इसको हम फार्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पे हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 गुणे ये बी की जगह पे 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको दो बार गुणा करेंगे तो 30 गुणे 30 यानी कि 900 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 900 हो जाएगा। माइनस 3 दूना 6, 60, 60 दूना 120 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 बराबर ये प्लस में है ये प्लस में है, जोड़ देंगे तो 104 माइनस 120 घटा लेंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये 784। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी यही देख लीजिए, लगाने का मन करेगा जिस तरीके से उस तरीके से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए इजी है वही सबसे अच्छा है, जो समझ में आ जाए। इस तरीके से अगर इस पे 2 की घात है, ये हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, नहीं तो कहेंगे कि ये यहाँ से कहाँ आ गया। ये इस तरीके से अगर दिया है 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको दो बार गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे 28 को हम दो बार गुणा कर देते हैं, 28 गुणे 28, उसी तरीके से इस पे 2 की घात है, दो बार गुणा कर देंगे। अब क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें भी करते हैं और इसका गुणा इसमें भी करते हैं, तो 30 का गुणा इसमें करेंगे 30 में तो 900 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 3 दूना 6, 60 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें भी करेंगे, 2 का गुणा 30 में करेंगे तो माइनस 60 फिर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 4। देखिए यहीं पे आ रहा है, ये हो जाएगा 900, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 120 प्लस 4, ये और ये दोनों स्टेप सेम हो गए। अब यहाँ से आंसर हो गया। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, जब इस तरीके से दिया हो कि बिना गुणा किए। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो लगाइए। फिर 98 का इसी तरीके से दिया हुआ है, तो 98 का भी निकाल लेते हैं। 98 किसके करीब है, 90 के कि 100 के, 100 के है, तो 100 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 98 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 98। तो 98 का वर्ग बराबर 98 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 100 में से 2 घटाएंगे 98 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर, ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला ए स्क्वायर होगा, ए की जगह पे 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस हो जाएगा, 2 पहले से है, ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 2 का स्क्वायर
बराबर 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 1 लगाएंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे, माइनस 2 दूना 4 एकम 400 प्लस 4, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 400 बराबर, इसमें से घटाएंगे 4 हो जाएगा, जीरो में से जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, उधार लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब ये तो दोनों माइनस वाले हो गए, एक प्लस वाला भी देख लेते हैं। 106 दिया है, 106 का क्या करेंगे, 106 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, 106 का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 धन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए एक फार्मूला इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर 100, बी बराबर 6, ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 100 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 4 जीरो गुणा कर लीजिएगा 2 बार, 4 जीरो आएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा इजी वाला उठाए हैं कि 100, नहीं तो हम 105 धन 1 भी लिख सकते थे, तो उसका गुणा करना पड़ता है। यहाँ जब इस तरीके से है तो जितना जीरो है डबल हो जाएगा, 6 दूना 12, ये 1200 हो जाएगा, प्लस 6 6 के 36 हो जाएगा, हो गया। सबको जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कहेंगे कैसे जोड़ दिए, तो ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिए, बस 1 1 2 3 6, क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अभी तक हम वर्ग पढ़ रहे थे, अब इसके बाद वर्गमूल। वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विषय जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और एक भाग विषय जो आगे बताएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए इसके पहले बताया जा चुका है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग जैसे निकालते हैं कि पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जो जिसका जोड़ा बन जाएगा उसका वर्गमूल वही संख्या आती है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है हम आपको अभाज्य गुणनखंड विषय पहले बताते हैं, उसके बाद में भाग विषय बताएंगे। 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला नंबर है 196, जो छोटा है, छोटे से हम शुरुआत करते हैं, इसके बाद आगे स्टेप बढ़ाएंगे जब तो आपको और बड़ा बताएंगे कि ये कैसे निकाला जाएगा। पहले आप शुरुआत करिए, तो 196, 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 7 7 49, 7 51 7। अब देखिए वर्गमूल निकालते समय सबसे पहला काम आपका क्या होगा, करड़ी लगाएंगे। करड़ी इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, इस तरीके से बनता है, लेकिन जल्दीबाजी में लोग बना देते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे कि अगर करड़ी में यहाँ ये मूल का जगह है, ये किसका जगह है, मूल का, यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो आपका साधारण रूप से एक चीज कान खोल के हमेशा सुन लीजिएगा कि यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो वो क्या है, वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई मूल नहीं है यहाँ तो वो वर्गमूल है। वर्ग का मतलब होता है 2, ये 2 यहाँ लिखा नहीं जाता है। अगर उसके अलावा कोई है तो वो उतना मूल होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो कितना होगा, वर्गमूल होगा। हमेशा याद रखिएगा। अब ये करड़ी वर्गमूल निकालते समय पहले हम क्या करते हैं, करड़ी लगाते हैं। करड़ी में 196 लिखते हैं। अब जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसको भी क्या करते हैं, करड़ी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हम बताए थे कि जब पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, और जितने भी जोड़े बनेंगे वो करड़ी से बाहर हो जाएंगे तुरंत। यहाँ हम जोड़ा बना दिए तो ये करड़ी
ये देखिए इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है और कोई संख्या है नहीं, तो जब दोनों का जोड़ा बन रहा है तो कड़ी यहाँ से हट जाएगा और इसको हम जब जोड़ा बना देते हैं तो एक बार लिखते हैं। कितनी बार? एक बार। 2 गुणे 7 बराबर 7 दूना 14। ये आ गया आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का ये तरीका होता है। ये हमारा क्या हो गया? 196 का वर्गमूल हो गया। आई बात समझ में? फिर आगे भी देख लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर 324। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 324 का। 2 एक 9, 2 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक 9, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 त्रिक 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एक 9 3। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा 2 का बन गया, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 2 बार जोड़ा बन रहा है 3 का, कोई बात नहीं, जितने भी जोड़े बन रहे हैं बना दीजिए। अब क्या करेंगे, ये इसका जोड़ा बन गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, करड़ी हटा देंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, और कोई संख्या नहीं है छोड़ देंगे। अगर कहीं आगे बताएंगे, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, ये हो गया 324 का वर्गमूल। अब 18 का जब वर्ग करेंगे 324 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का वर्गमूल इसी तरीके से निकाल